हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू टारगेट यूपीएससी। बहुत सारे एस्पिरेंट्स मुझे कॉल करके पूछते हैं, सर व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड क्लियरिंग ऑल द 6 प्रीलिम्स। एंड मैंने ये 6 प्रीलिम्स कोई एवरेज स्कोर से नहीं निकाले या जस्ट अबव द कट ऑफ नहीं निकाले हैं। आई हैव क्लियर्ड इट विद अ ह्यूज मार्जिन। मेरा स्कोर ऑलमोस्ट हर एक प्रीलिम्स में मोर देन 120 था, एंड इन वन ऑफ द प्रीलिम्स माय स्कोर वाज क्लोज टू 150 मार्क्स। तो दिस हैज बीन माय जर्नी विद रिस्पेक्ट टू प्रीलिम्स प्रिपरेशन, एंड इन टुडेस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर अ सीक्रेट दैट हेल्प मी क्लियर ऑल द 6 प्रीलिम्स। एंड जितने लोगों को मैंने ये सीक्रेट बताया है, they have found it very effective and most of them have cleared the prelims examination. So make sure अगर 2026 का आपको prelims examination क्रैक करना है, you have to watch the complete video. With respect to prelims preparation, one thing that helped me a lot was with respect to test series. अब आप लोग बोलोगे सर हम तो टेस्ट सीरीज देते हैं, लेकिन I would like to tell you 99% of the students are doing it in a wrong way. And in today's video मैं पूरा अप्रोच बताना चाहता हूं क्यों टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है, क्या मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एनालाइजिंग द टेस्ट, एंड आपको आइडियली किस तरीके से टेस्ट को एनालाइज करना पड़ेगा, क्या चीजें एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी टू गेट दैट परफेक्ट रिजल्ट इन यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। बिफोर आई टेल यू द एग्जैक्ट वे हाउ आई यूज्ड टू एनालाइज द टेस्ट, एक चीज इंपॉर्टेंट है समझना कि टेस्ट सीरीज क्यों इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि उन्हें लगता है कि टेस्ट से सिर्फ एनालिसिस होता है, वो उनके प्रिपरेशन को टेस्ट कर सकते हैं थ्रू टेस्ट सीरीज। आई वुड लाइक टू टेल यू ये एक बहुत छोटा फैसेट है। कब आप आपके प्रिपरेशन को टेस्ट कर सकते हैं? लास्ट में कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट में। लेकिन जब आप रेगुलर टेस्ट देते हो इन द प्रीलिम्स प्रिपरेशन, आपको ध्यान में रखना है प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज से सबसे बड़ा जो फायदा होता है इज विद रिस्पेक्ट टू गेनिंग नॉलेज। टेस्ट तो लास्ट में करेंगे, लेकिन टेस्ट सीरीज से बहुत फिल्टर्ड कंटेंट हमें मिलता है। वी आर एबल टू गेट द बेस्ट कंटेंट थ्रू द टेस्ट सीरीज। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ टेस्ट सीरीज इज टेस्ट सीरीज में जितने आप मिस्टेक करोगे उतना मेमोरी बिल्ड होगा। मेरे प्रिपरेशन में आई यूज्ड टू गिव टेस्ट, लेकिन टेस्ट में मुझे 50 नंबर आते थे, 60 नंबर आते थे, 70 नंबर आते थे, लेकिन आई यूज्ड टू टेक इट इन अ पॉजिटिव वे। मैं सोचता था यहां मेरा 120 130 मार्क्स का एक्स्ट्रा नॉलेज मिला है, एंड जो नॉलेज मुझे मिलता था मेरे मिस्टेक से वो लॉन्ग टर्म मेमोरी बनता था। तो मैंने ये एनालाइज किया, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जहां कंटेंट बहुत वॉलेटाइल है। मैं जितने ज्यादा टेस्ट देता था मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते थे एंड मेरे मेमोरी बिल्ड होती थी। आपको भी पता है कि आप मिस्टेक्स जहां जहां करते हो आपको उस चीज के बारे में याद रहता है। इमेजिन आप एक गलत रोड पर जा रहे हो, आपने एक गलत टर्न ले लिया, नेक्स्ट टाइम आप वो टर्न नहीं लोगे, आपको हमेशा वो डायरेक्शन याद रहेगा। तो मिस्टेक्स कब करोगे? टेस्ट सीरीज में ही करोगे। तो एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखिए। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज टेस्ट सीरीज से कॉन्फिडेंस भी आता था। अगर मैं जो पढ़ रहा हूं एंड उसे टेस्ट के थ्रू मैं वैलिडेट कर पा रहा हूं, मेरे मार्क्स अच्छा आ रहे हैं, तो एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता था। कभी कभी ऐसा भी होता था कि मैंने पढ़ा है लेकिन मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो दिस वाज आल्सो अ इंपॉर्टेंट अलर्ट मैकेनिज्म कि मेरे प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है एंड आई हैव टू वर्क इवन हार्ड। ये मोटिवेशन की तरह भी काम करता था। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखिए, टेस्ट सीरीज इज द बेस्ट वे ऑफ गेनिंग नॉलेज। अगर मैं आपको बोलूं 1 घंटा आप प्रिपरेशन कीजिए, बुक्स पढ़िए, पैसिव लर्निंग है, लेकिन टेस्ट सीरीज इज द मोस्ट एक्टिव वे ऑफ लर्निंग। आपको अल्टीमेटली एग्जामिनेशन में टेस्ट ही देना है, एंड टेस्ट जब दे रहे हो तो आपकी पूरी मेमोरी, पूरा माइंड, पूरा एनर्जी आपको उसमें लग जाता है, आप बहुत अच्छी तरीके से कॉन्सेंट्रेट कर पाते हो। तो मेरे हिसाब से टेस्ट सीरीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एक बार स्टैटिक बुक्स पढ़ो, लेकिन उसके बाद आप जितने ज्यादा टेस्ट दोगे ऑन दैट सब्जेक्ट, आपकी मेमोरी बिल्ड होगी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स है विद रिस्पेक्ट टू टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज को स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि वो लास्ट में दिए जाते हैं, मैं बाद में देता हूं। टेस्ट सीरीज से बहुत लोग डरते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आपको प्रीलिम्स क्रैक करना है, आपको टेस्ट सीरीज पर बहुत फोकस देने की जरूरत है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहता हूं कि क्या मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टेस्ट सीरीज, स्पेशली प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के बारे में क्या मिस्टेक्स करते हैं। द फर्स्ट मिस्टेक जो मैंने देखा है स्टूडेंट्स के बारे में, कि वो सोचते हैं पहले मैं पढ़ लेता हूं एंड लास्ट में टेस्ट सीरीज दूंगा। वो लास्ट कभी आता ही नहीं, क्योंकि इतना कंटेंट पाइल अप हो जाता है, तो पूरा एफर्ट्स हमारा किस में चले जाता है? पढ़ने में चले जाता है। आपको भी पता है एग्जामिनेशन टेस्ट का ही है, अगर उसकी प्रैक्टिस नहीं की तो लास्ट में बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डायरेक्टली एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, सिली मिस्टेक्स करते हैं। आपको सिली मिस्टेक्स अवॉइड करने की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये कैसे होगा? ये टेस्ट सीरीज से ही होने वाला है। तो ये मत सोचिए कि पहले मैं पढ़ लेता हूं फिर टेस्ट दूंगा।
टेस्ट सीरीज एंड पढ़ना शुड गो साइड बाय साइड। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं सर मैंने तो पढ़ा ही नहीं है, फिर भी टेस्ट कैसे दूं, मेरे तो नंबर कम आएंगे। जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया, टेस्ट सीरीज को हमेशा नॉलेज गेनिंग की तरह दीजिए। आप लॉजिकली भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, इसकी भी प्रैक्टिस कब होगी, जब आप टेस्ट दोगे। तो टेस्ट सीरीज जब आप दोगे तो प्रैक्टिस होगी सॉल्विंग ऑफ एमसीक्यूज, नॉलेज बढ़ेगा, एंड मिस्टेक्स करोगे तो फायदा ही आपका ही है ना, क्योंकि उससे मेमोरी बिल्ड हो रही है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं। तो एक इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसा मत करना कि पहले पढ़ लेता हूं और फिर टेस्ट दूंगा। सेकंड इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स विद रिस्पेक्ट टू प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज जो मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स 90-90 100 टेस्ट लगाते हैं, स्पेशली सेकंड थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट, लेकिन वो कभी नोट्स नहीं बनाते प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के लिए। आई वुड लाइक टू टेल यू, जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे टेस्ट सीरीज में, आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, क्योंकि आपने 100 टेस्ट दिए हैं, लास्ट में अगर उसे रिवाइज नहीं कर पाओगे तो पूरा एफर्ट जीरो हो जाएगा। तो मेरा ये कहना है, मैंने मेरे प्रिपरेशन के वक्त एक अलग बुक बनाई थी जिसका नाम था टेस्ट सीरीज मिस्टेक। अब इस बुक में मैं क्या करता था, जो भी मिस्टेक्स मैंने टेस्ट सीरीज में किए हैं, जो भी नया कंटेंट मुझे मिला है, जो भी चीजें मैं रिपीटेडली भूल रहा हूं, मैं सब कुछ लिख के रखता था, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर इट वुड बी रियली डिफिकल्ट टू रिवाइज दोस 100 टेस्ट। आपको ध्यान में रखना है कि आपको एक अलग बुक बनानी है, एंड उसमें जितने भी आप मिस्टेक्स कर रहे हो, आपको जो चीज पता है वो नहीं लिखनी है, जो सही आंसर हुआ है आपका वो नहीं लिखना है, जो भी क्वेश्चंस आपके गलत हुए हैं उसके आंसर्स, उसका जो कंटेंट है, जो भी चीज आप रिपीटेडली भूल रहे हो या कोई नया कंटेंट आपको मिला है फ्रॉम द सोल्यूशन, you have to ensure that you write in that टेक्स्ट बुक। तो एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखिए। अनदर इंपॉर्टेंट चीज मैंने देखा है स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हुए इज दे राइट फ्यू टेस्ट, उनके नंबर कम आते हैं, फिर वो छोड़ देते हैं, उनको मोटिवेशन रहता ही नहीं। जैसे मैंने पहले बताया, कम नंबर आए तो खुश होना है क्योंकि आपको नया नॉलेज मिल रहा है, लास्ट में आपको टेस्टिंग होगी फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट, लेकिन अभी टेस्ट सीरीज के मार्क्स को इतना सीरियसली नहीं लेना है। मेरे प्रिपरेशन के वक्त मेरे 50 नंबर आते थे, 40 नंबर आते थे आउट ऑफ 200, लेकिन आई नेवर जज माय प्रिपरेशन, मैं उसको पॉजिटिव तरीके से लेता था। तो आप भी इस चीज पर ध्यान रखिए, मार्क्स मत देखिए, अभी कंपैरिजन का टाइम नहीं है, अभी टेस्ट देने का टाइम है, प्रैक्टिस करने का टाइम है, सिली मिस्टेक्स कम करने का टाइम है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखिए। नेक्स्ट इज अनदर मिस्टेक जो मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स टेस्ट तो लिखते हैं लेकिन उसका रिविजन नहीं होता है, लेकिन जब आप वो टेस्ट बुक बनाओगे तो आपका रिवीजन भी होगा। तो रिवीजन करना बहुत जरूरी है, सिर्फ टेस्ट देना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका एनालिसिस एंड उसका रिवीजन इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो ये मिस्टेक प्लीज मत करना। नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू, मेरे प्रिपरेशन में मैंने ऐसे कौन से हैक्स यूटिलाइज किए टू इंप्रूव माय टेस्ट स्कोर, सेकेंडली टू गेट दैट एक्स्ट्रा नॉलेज एंड टू गेट मैक्सिमम आउट ऑफ दिस टेस्ट सीरीज। एक चीज मेरे दिमाग में फिट था कि मुझे डेली एटलीस्ट 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो मेरे प्रिपरेशन में अगर मैं 6 से 7 घंटे पढ़ रहा हूं, उसके बाद आई मेड श्योर एटलीस्ट फॉर 1 आवर आई यूज्ड टू सिट ऑन अ डेली बेसिस एंड सॉल्व 50 क्वेश्चंस। मैंने ये रेगुलर बेसिस पर किया, एंड नॉट जस्ट सॉल्व दिस 50 क्वेश्चंस, मैंने उसका एनालिसिस किया, जैसे मैंने बताया, मैंने उसके नोट्स बनाए एंड उसे रेगुलरली मैं रिवाइज करता था। सेकेंडली, जब मैं पॉलिटी के बहुत सारे टेस्ट दे दिए हैं एंड नेक्स्ट टाइम मैं जब रिवाइज कर रहा हूं लक्ष्मीकांत के साथ, मैं ये टेस्ट बुक भी रिवाइज करता था जहां मैंने पॉलिटी के सारे मिस्टेक्स मैंने लिख लिए हैं। दैट वुड ऐड टू माय कंटेंट, मेरे नॉलेज में और ऐड होता था। तो डेली 50 क्वेश्चंस एंड इट्स एनालिसिस इंपॉर्टेंट। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने की कि मैंने पीवाईक्यूज को भी टेस्ट की तरह ही सॉल्व किया, क्योंकि बहुत बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पीवाईक्यूज एनालाइज करते हैं, वो क्वेश्चन देखते हैं, नीचे आंसर देखते हैं एंड आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं होगा। अगर आपको प्रीलिम्स क्रैक करना है तो आपको पीवाईक्यू को भी टेस्ट की तरह देना है, क्योंकि जब तक आप वो टाइम कंस्ट्रेंट एनवायरनमेंट में क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे वो इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। तो मैंने एक दिन 50 क्वेश्चंस किसके सॉल्व कर लिए, हमारे सब्जेक्ट के सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट इज उसके अगले दिन मैंने 50 पीवाईक्यूज के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो दिन में एटलीस्ट फॉर 2 आवर्स आई यूज्ड टू सॉल्व द एमसीक्यूज एंड एनालाइज दोस एमसीक्यू इन नेक्स्ट 1 आवर। तो ये मैंने रेगुलर इंटरवल पर किया। तो एक साइड मेरे टेस्ट के भी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे एंड पीवाईक्यूज भी सॉल्व हो रहे थे। तो अगर मैं पॉलिटी पढ़ रहा हूं तो एक दिन मैं 50 क्वेश्चन का टेस्ट देता था, नेक्स्ट दिन उसी टॉपिक्स पर, जिस टॉपिक्स पर मैंने प्रिपरेशन किया है उसी टॉपिक्स पर 50 क्वेश्चंस मैं पीवाईक्यू के सॉल्व करता था। ऐसे मैंने ऑल्टरनेट किया था एंड दैट रियली हेल्प मी इन माय प्रिपरेशन। अब इसी को मैं स्टूडेंट्स के लिए लेके आ रहा हूं इन द फॉर्म ऑफ परिश्रम प्लस टेस्ट सीरीज। अब इस टेस्ट सीरीज के क्या बेनिफिट्स है मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, बट आई वुड लाइक टू टेल यू दिस परिश्रम प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज इज गोइंग टू बी वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर प्रीलिम्स 2026। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो देखिए, आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है परिश्रम प्लस टेस्ट सीरीज के
क्या हमारा शेड्यूल रहने वाला है, किस तरीके से हम चीजें कवर करने वाले हैं, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। टू नो मोर अबाउट दिस परिश्रम प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज आप डिटेल डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, आपको उसके सारे इनपुट्स मिलेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिए, आपको टेस्ट रेगुलर देना है। जितना आप टेस्ट रेगुलरली दोगे, नॉट जस्ट आर रेगुलर टेस्ट सीरीज, लेकिन पीवाईक्यू के भी टेस्ट दोगे, उतना इफेक्टिव रहेगा आपका प्रिपरेशन। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। सो मेक श्योर टेस्ट रेगुलरली देना, रोज क्वेश्चन सॉल्व करना, उसके नोट्स बनाना, रिवाइज करना एंड इसे कंटिन्यू करना फॉर एटलीस्ट 100 to 120 days एंड दैट वुड डेफिनेटली गिव यू रिजल्ट एट द एंड। थैंक यू। हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू टारगेट यूपीएससी। अगर मैं मेरे 6 अटेम्प्ट की बात करूं, आई कुड क्लियर ऑल द 6 प्रीलिम्स विद अ स्कोर ऑफ मोर देन 120 प्लस इन ईच एंड एवरी अटेम्प्ट। अब इसके पीछे दो इंपॉर्टेंट रीजंस थे। फर्स्ट वाज सॉल्विंग एज मेनी एमसीक्यूज एज पॉसिबल इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट एंड सेकेंडली हैविंग अ स्ट्रांग कमांड ओवर पीवाईक्यूज। अब इसी चीज को ध्यान में रखते हुए वी आर लॉन्चिंग परिश्रम प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज। इस टेस्ट सीरीज में हम 4 इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस कर रहे हैं। फर्स्ट इज, इसमें जो हम टेस्ट कंडक्ट करने वाले हैं वो 3 टाइप के टेस्ट है। फर्स्ट इज आर रेगुलर टेस्ट, जहां हमारे स्टैटिक सिलेबस के क्वेश्चंस होने वाले हैं, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होने वाले हैं एंड कुछ क्वेश्चंस ऐसे होने वाले हैं जहां करंट कंटेक्स्ट ऑफ स्टैटिक सिलेबस हमने पूछा है। तो हर एक सब्जेक्ट पर यू आर गोइंग टू हैव रेगुलर टेस्ट। सेकंड टाइप ऑफ टेस्ट जो होने वाला है इसमें आर गोइंग टू बी पीवाईक्यू टेस्ट। इस पीवाईक्यू टेस्ट में वी हैव कंपाइल्ड क्वेश्चंस फ्रॉम सीएसई, सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ऑन दैट रिस्पेक्टिव थीम, हमने सारे वहां कवर किए हैं। एंड द थर्ड टाइप ऑफ टेस्ट जो इसमें होने वाले हैं आर गोइंग टू बी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज कॉम्प्रिहेंसिव एंड लास्ट में वी आर गोइंग टू हैव फुल लेंथ टेस्ट आल्सो। तो इस तरीके से आपके टेस्ट सीरीज की प्रिपरेशन बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होने वाली है। हर एक सब्जेक्ट पर यू विल बी सॉल्विंग 500 प्लस क्वेश्चंस। मोर ओवर हमने ये देखा है कि स्टूडेंट्स पीवाईक्यू के अच्छे तरीके से प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो हमने पीवाईक्यूज को टेस्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हुए आपको कंपलसरी ये पीवाईक्यू के टेस्ट देने हैं टू ब्रिंग इन दैट डिसिप्लिन। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया जहां 3 टाइप के टेस्ट इसमें इंक्लूडेड है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज इज द टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हिच वी हैव सिलेक्टेड इन दिस टेस्ट सीरीज। हमने एनालाइज किया है यूपीएससी के क्वेश्चंस को, हमने नोटिस किया है यूपीएससी इज आस्किंग करंट कंटेक्स्ट ऑफ स्टैटिक सिलेबस, दे आर आस्किंग क्वेश्चंस ऑन रिपीटेड पीवाईक्यू थीम्स एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैव चेंज्ड। अब असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस आ रहे हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो हमने ये तीनों चीजों को इंक्लूड किया है इन दिस टेस्ट सीरीज। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस टेस्ट सीरीज इज हमने सॉल्यूशंस बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं, हर एक ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन दिया है। एक्सप्लेनेशन के बाद वी हैव कवर्ड दैट थीम इन द फॉर्म ऑफ टारगेट एक्स्ट्रा, जिससे आपको स्टैटिक बुक्स के पास वापस जाने की जरूरत नहीं है। एंड द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टेस्ट सीरीज इज वी हैव कवर्ड सीसैट कॉम्प्रिहेंसिवली थ्रू 20 टेस्ट। इसमें 10 सीसैट के मिनी टेस्ट होंगे एंड 10 कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट होंगे, व्हिच मेक्स दिस प्रोग्राम कॉम्प्रिहेंसिव। टू टेल यू फर्दर अबाउट द डिटेल्स ऑफ द प्रोग्राम, अगर आप देखोगे यहां हर एक सब्जेक्ट 2 वीक्स में कवर किया है। अगर मैं फर्दर माइक्रो शेड्यूल की बात करूं, यहां अगर आप देख रहे हो डे 1 स्टार्ट्स ऑन मंडे। फर्स्ट टेस्ट जो होगा आपका पॉलिटी का सेक्शनल टेस्ट होगा विच वुड हैव 50 क्वेश्चंस एंड इसका सिलेबस आपको प्री डिफाइंड रहेगा। इसी सिलेबस रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं वो सेकंड टेस्ट में कवर होंगे, दैट इज पॉलिटी पीवाईक्यू टेस्ट में कवर होंगे। तो एक सिलेबस पॉइंट पर वी आर गोइंग टू हैव 1 रेगुलर टेस्ट एंड 1 पीवाईक्यू टेस्ट। सिमिलरली जो सेकंड फेज ऑफ सिलेबस रहेगा उस पर अगेन यू आर गोइंग टू हैव पॉलिटी सेक्शनल टेस्ट एंड पॉलिटी पीवाईक्यू टेस्ट। उसके बाद डे 5 में यू आर गोइंग टू हैव सीसैट मिनी टेस्ट। उसके बाद जो 2 डेज है दे आर फॉर रिवीजन ऑफ द टेस्ट which you have solved। जो टेस्ट आपने प्रीवियसली सॉल्व किया है उसके नोट्स बनाना है, उसको रिवाइज करना है, तो रिवीजन के लिए भी एडिक्वेट टाइम दिया है। अगर मैं वीक 2 की बात करूं, यहां अगर आप देख रहे हो पॉलिटी सेक्शनल टेस्ट 3 है, उसी रिलेटेड पॉलिटी का पीवाईक्यू टेस्ट है, सिमिलरली पॉलिटी का टेस्ट 4 एंड पीवाईक्यू टेस्ट 4 है। नेक्स्ट डे 12 में अगर आप देख रहे हो यू आर गोइंग टू हैव जून का करंट अफेयर्स टेस्ट, उसके बाद होगा रिवीजन एंड लास्ट में यू आर गोइंग टू हैव पॉलिटी फुल लेंथ टेस्ट। तो इस तरीके से 2 वीक्स में यू आर गोइंग टू सॉल्व क्लोज टू 10 टेस्ट। सो इसी फॉर्मेट में एवरी सब्जेक्ट इज गोइंग टू बी कवर्ड इन 2 वीक्स, जिसमें आपकी प्रैक्टिस होगी, पीवाईक्यू की प्रैक्टिस होगी, फुल लेंथ टेस्ट होगा एंड सीसैट होगा। एंड मोर ओवर द क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चन इज अमेजिंग, इट इज बेस्ड ऑन लेटेस्ट यूपीएससी पैटर्न। मोर ओवर जहां जहां पॉसिबल है हमने पीवाईक्यू हैक्स भी दिए हैं कि किस फॉर्मेट में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन से थीम्स रिपीट हो रहे हैं, इसके बारे में भी हमने डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया है। वी आर आल्सो गोइंग टू हैव स्पेशल सेशंस ऑन एमसीक्यू सॉल्विंग टेक्निक, जिससे आपको एक एज मिले इन योर यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। एंड मोर ओवर इस कोर्स का प्राइस हमने सिर्फ 2000 रुपीज रखा है, so that it is affordable and accessible to everyone. So make sure अगर आपको प्रीलिम्स निकालना है then this is going to be one stop solution. आप हमारे क्वेश्चंस की क्वालिटी चेक कर सकते हैं and you will realize that this is a one stop solution for prelims 2026. Thank you.